आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 3E को और क्वेश्चन नंबर 14 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स फाइंड द नंबर। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन का मीनिंग निकालेंगे, उसके बाद आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 2 डिजिट के बारे में बात हो रही है, 2 डिजिट नंबर के बारे में बात हो रही है। तो जब भी 2 डिजिट के नंबर के बारे में बात होगी तो हमने बताया था कि क्या करना है, सबसे पहले 1 डिजिट को और 10 डिजिट को क्या करना है, 1 डिजिट को और 10 डिजिट को लेट में मानना है। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा, कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा तो उसमें 1 डिजिट होगा और उसमें 10 डिजिट होगा, और वही हमको नहीं पता है, तो वही हम सबसे पहले मानते हैं। ठीक है, तो ये काम तो आपको हमेशा करना है, लेट द 1 डिजिट बी एक्स। आपका 1 डिजिट क्या है, एक्स है, तो 10 डिजिट क्या हो जाएगा आपका, 10 डिजिट क्या लेट कर लेंगे, 10 डिजिट भी वाई। उसके बाद आपको हमेशा क्या करना है, तो मैंने बताया था हमेशा 1 डिजिट और 10 डिजिट मानने के बाद आपको तुरंत रिक्वायर्ड नंबर मानना है। तो द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो सर रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। अब ये 10y प्लस एक्स रिक्वायर्ड नंबर कैसे लिखे, यानी जो आपका 2 डिजिट का नंबर है, वो नंबर क्या है आपका, तो 10y प्लस एक्स है। इनके अकॉर्डिंग, इन दोनों के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स। ये कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 में हमने खूब अच्छे से डिटेल में हमने समझा है। ठीक है, ये आपको पता होगा, अगर इससे पहले सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व किए तो ये आपको पता है कि कहां से ये आता है। ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि जैसे इक्वेशन बनाना, तो इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन में आपको बताया रहेगा, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसी में आपको हिंट दिया रहेगा कि इक्वेशन कैसे बनेगा। तो यहां से लेके और यहां तक हम पढ़ेंगे, यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे और इसका मीनिंग निकालेंगे अच्छे से, तो एक इक्वेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है, जो ये आपका 2 डिजिट का नंबर है, चलो 2 डिजिट का जो ये अपना नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो 2 डिजिट का नंबर है, ये नंबर डिजिट के सम ऑफ इट्स डिजिट के सम के जो ये आपका नंबर है, जो ये हमारा नंबर है 2 डिजिट का नंबर जो है ये डिजिट के सम के 4 टाइम्स से 3 ज्यादा है। यही क्वेश्चन है, बोला है कि जो ये आपका 2 डिजिट का नंबर है, ये डिजिट के सम के 4 टाइम्स से 3 ज्यादा है। देखो ये बोला है ना, 3 मोर देन 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो यही बोला है कि डिजिट को आप सम करिए 4 टाइम्स, यानी 4 गुना, यानी 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है। डिजिट के सम को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 3 ज्यादा है तो 3 ऐड कर दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। यानी ये अपना जो मेन नंबर है वो कैसा है, तो डिजिट के सम को 4 से 4 टाइम्स कर देंगे और 3 जोड़ देंगे तो हमको ये नंबर मिलेगा। तो पहला लाइन हमने पढ़ा तो वहां से ये बना, और यही हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। यही हमारा क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, जो अपना नंबर है डिजिट के सम के 4 टाइम्स है और 3 ज्यादा है, तो हो गया। अब इसी को सॉल्व करो, तो ये हो गया 10y प्लस एक्स और ये 4x प्लस 4y प्लस 3, 4x प्लस 3y4। अभी इसको हम लोग इन सबको इधर भेज रहे हैं, इन सबको इधर भेजेंगे, तो 10y प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4y और ये 3y वैसे ही। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x में से 4x जाएगा तो माइनस 3x होगा कि नहीं, हाँ सर, x में से 4x गया माइनस 3x, 10y में से 4y गया माइनस प्लस 6y और ये आपका 3। तो ये जो बना अब ये हमारा क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ये बाबू अब क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। इसको हमने सॉल्व कर दिया, क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन। ये कहां से बना था, क्वेश्चन से। अब ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन बनेगा, तो अब यहां से लेके और यहां तक हम लोग पढ़ेंगे, यहां से यहां तक पढ़ेंगे और इसका मीनिंग निकालेंगे तो हमको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन। तो चलो क्या बोल रहा है, इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, बोला है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी जो आपका नंबर है, ये हमारा नंबर था, ये हमारा नंबर है, इस नंबर में बोला है कि 18 ऐड करिए, इस नंबर में 18 ऐड करिए। तो लो भाई 18 ऐड कर दिए, नंबर में 18 ऐड कर दिए। तो जब नंबर में 18 ऐड करेंगे तो द डिजिट आर रिवर्स, तो जैसे ही हम इस नंबर में 18 ऐड करेंगे तो इसके जो डिजिट होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, यानी ये जो x है यहाँ पे आएगा और ये जो y यहाँ पे आएगा, यानी क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। क्या बन जाएगा, 10x प्लस वाई। यानी जो अपना नंबर था उस नंबर में जैसे ही 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, नंबर क्या होगा, सॉरी डिजिट्स क्या होगा, रिवर्स हो जाएंगे, डिजिट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन। चलो सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लाएंगे, इस 10x प्लस वाई को इधर लाएंगे और इस 18 को उधर भेजेंगे, तो 10y प्लस एक्स वो इधर आएगा माइनस 10x माइनस वाई
और ये इधर जाएगा तो -18, ठीक है, -18। इसको सॉल्व करेंगे तो x में से 10x जाएगा तो -9x, और ये 10y में से y जाएगा तो +9y, और ये आपका -18 क्या -18। अब 9 यहाँ पे भी दिख रहा है, 9 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो -x + y, और ये क्या हुआ -18। अब ये 9 इधर जाएगा इक्वल के, तो इक्वल को उधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड में, तो ये 9 से कटेगा 2 टाइम्स में, तो इक्वेशन क्या बनेगा -x + y = 2। तो ये अपना जो बना, ये जो आपको बना क्या बना, सेकंड इक्वेशन बना, ये बाबू क्या बना, सेकंड इक्वेशन बना, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग, सेकंड इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग बन गया। अब दोनों इक्वेशन बन गया तो दोनों इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, अपना आंसर आएगा, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे आंसर आ जाएगा। चलो एलिमिनेशन लगाते हैं, तो -3x + 6y, और ये आपका 3 है, उधर क्या है -x है +y है +y है और 2 है, ठीक है 2 है। ये फर्स्ट इक्वेशन था आपका, और सेकंड इक्वेशन, तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे सेकंड इक्वेशन में 3 से, मल्टीप्लाई बाई 3 इन सेकंड इक्वेशन, तो जैसे ही सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3x + 3y, और ये 3 × 2 = 6 होगा। अब इसको नीचे लिखेंगे -3x + 6y, और ये आपका क्या हुआ 3, ठीक है। देखो इसमें हमने सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिल गया, 3 से मल्टीप्लाई किया ये मिला, और उसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लगा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो अलग अलग करेंगे, तो ये साइन चेंज करेंगे, प्लस ये माइनस, ये क्या होगा कटेगा, -6y 3y, -6y और ये 3y, तो -3y होगा। उसके बाद ये -3 और ये 6, -6 में 3 जाएगा 3 आएगा, तो y = -1 आ गया। कहीं गलत हो गया बाबू, देखो कहीं गलत हुआ है, -4x में से -3x, और ये प्लस का 6y और ये 3, ठीक है। इधर देखो -9x और ये +10y और ये, ठीक है, और ये -x। अच्छा यहाँ देखो यहाँ पे गलत हुआ है, 9 से ये डिवाइड करेंगे, 9 × 2 = 18, तो ये -2 आएगा, क्या आएगा बाबू -2, यहाँ हमने +2 लिखा था, क्या लिखा है +2, तो ये क्या होगा आपका -2 होगा, ये क्या होगा आपका -2, तो वो -2 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा -2, यहाँ भी क्या होगा -2, तो ये क्या होगा, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा, क्या आएगा -6, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में तो -3x + 3y, और -2 था तो -2 में 3 से करेंगे तो -6 आए, वहां पे गलती हो गया था, ठीक है। चलो अब ये -3 और -6, -3 और -6 क्या होगा, -9 होगा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कटेगा तो y = क्या होगा 9/3। अब ये 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई बाबू 3, y 3 आ गया, तो अब x भी हम लोग निकाल सकते हैं, y 3 आ गया तो x भी निकाल सकते हैं। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में 3 पुट करो, y की जगह पे 3 पुट करो तो क्या होगा -x + 3 और ये -2, तो y = क्या होगा, y = x = ये हो गया -2। अब ये देखो +3 इधर जाएगा -3, तो -x = क्या आएगा -5, माइनस से माइनस कटेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 5, x की वैल्यू क्या आएगी 5, x अपना क्या निकल गया 5 निकल गया, y क्या निकल गया 3 निकल गया, x 5/3। अब नंबर पूछा है, बोला है कि नंबर बताइए, फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या है अपना ये है ना, तो इसमें पुट करोगे तो 10, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 35, ये हो गया 35। यानी अपना जो नंबर है क्या है, अपना जो नंबर है, क्वेश्चन ने जो पूछा था कि फाइंड द नंबर, वो कौन सा नंबर है, तो 35 वो नंबर है, ठीक है। यहाँ पे बस देखना है, यहाँ पे बस थोड़ा गलती हो गया था, 9 × 2 = 18 होगा, और ये क्या था -2 था, और यहाँ हमने +2 लिखा था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया हो, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आपको आता होगा, ये सिंपल चीज है, इतना तो आपको आता है, बेसिक चीज है, ये तो आप लोग कर ही लेंगे। मेन क्या है इक्वेशन बनाना, ठीक है। अब चलो अब इसको आप लोग नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट when it is divided by the sum of its digits, the quotient is 6 with no remainder, when the number is diminished by 9 the digits are reversed, find the number, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, इसका मीनिंग थोड़ा अच्छे से निकालेंगे, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये क्या थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, तो सबसे पहले तो 2 डिजिट का नंबर है तो 1s और 10s मानना पड़ेगा, 1s और 10s मानना पड़ेगा। लेट द 1s डिजिट भी x, 1s डिजिट को हमने x मान लिया, उसके बाद आपको 10s डिजिट को क्या मान लेंगे, 10s डिजिट को हमने मान लिया y मान लिया, 10s डिजिट को हमने y मान लिया, ठीक है। लेट द 10s डिजिट y। अब बिना कुछ सोचे द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, इन दोनों से जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, जो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या बनेगा,
तो सर 10y प्लस एक्स होगा, सर 10y प्लस एक्स होगा, ठीक है। ये इतना आपको आता होगा, ये आपको पता है कि सबसे पहले वंस टेंस, उसके बाद रिक्वायर्ड नंबर लिखना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसे वैसे करना है। तो बोला है कि व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स द क्वोशिएंट इज 6 विथ नो रिमाइंडर, ठीक है। यानी यहां से लेके और यहां तक आप क्वेश्चन पढ़िए, यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन पढ़िए और मीनिंग निकालिए, आपको इक्वेशन खुद बन जाएगा, इक्वेशन आपका खुद बनेगा। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स व्हेन इट इज, यानी जो आपका 2 डिजिट का नंबर है, जो आप 2 डिजिट का नंबर है, उस 2 डिजिट को नंबर को व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो आपका 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर ये है, 2 डिजिट का नंबर ये है कि नहीं, हाँ सर ये है, 2 डिजिट का नंबर ये है। अब इस 2 डिजिट के नंबर को आप डिवाइड करिए व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट। जब इस 2 डिजिट के नंबर को इसके डिजिट के सम से डिवाइड करिए, इसके डिजिट के सम से डिवाइड करिए। लो भाई यही ना बोला, क्वेश्चन यही ना बोला कि 2 डिजिट का नंबर है, इसके डिजिट के सम से डिवाइड करिए, तो पता चलेगा कि द क्वोशिएंट इज 6, यानी जो आपका क्वोशिएंट है वो 6 आएगा, और विथ नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, यानी क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, जीरो बच रहा है, ठीक है। तो बस देखो जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे हमने किया, कुछ अपने तरफ से दिमाग मैंने नहीं लगाया। क्वेश्चन ने बोला कि नंबर जो है उस नंबर को डिजिट के सम से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 6 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। ये ऐसे आप फिगर बनाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पीछे किया, शायद क्वेश्चन नंबर 6 7 में से कोई था। तो ये जब बना तो अब क्या पता चल रहा है इसको, ये क्या होता है, तो डिविडेंड होता है और ये डिविजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। इनमें एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है ये आपको पता है कि सर डिविडेंड का जो फार्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, डिविडेंड कितना है बाबू, डिविडेंड कितना है, तो ये जो 10y प्लस एक्स ये आपका डिविडेंड होता है, ये आपको पता है। डिविजर क्या है, तो ये आपका डिविजर होता है, तो x प्लस वाई। क्वोशिएंट क्या है आपका, तो क्वोशिएंट मेरा सर ये है 6 है, क्वोशिएंट क्या है सर 6 है, प्लस रिमाइंडर क्या है, तो सर रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर क्या है 0 है, ठीक है। इसी को हमने फार्मूले पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, फार्मूले पे पुट कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो इक्वेशन बनेगा, तो सॉल्व करो, तो ये 10y प्लस एक्स होगा और ये 6x होगा प्लस 6y होगा, और ये जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो से कोई मतलब नहीं। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x को x के साइड, y को y के साइड कर ले रहे हैं, तो देखो इस 6y को इधर भेज रहे हैं तो 10y माइनस 6y, और इस x को उधर भेज रहे हैं तो 6x माइनस x, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4y और ये क्या हो गया 5x, ये क्या हो गया 4y और ये क्या हुआ 5x। अब मन करेगा तो या तो y की वैल्यू निकाल लीजिए या तो x की वैल्यू मन करिए, अगर दोनों मन नहीं कर रहा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस 4y को उधर भेज रहे हैं, देखो इस 4y को हम उधर भेजेंगे तो जब ये 4y उधर जाएगा तो क्या बनेगा 5x, पहले से ये 4y इधर जाएगा तो माइनस 4y, और इधर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, क्या बचेगा जीरो बचेगा कि नहीं, हाँ सर जीरो बचेगा। इस 4y को उधर भेज दिए तो 5x माइनस 4y, इधर क्या बचा, जीरो बचा। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 5x माइनस 4y इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो कि नहीं, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात क्या सेम ही है। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया बाबू, फर्स्ट इक्वेशन। लो फर्स्ट इक्वेशन बन गया, कैसे बना, तो ये था तरीका। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, तो अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। तो अब सेकंड इक्वेशन आसानी होगा, तो व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, ठीक है। अब देखो ये जो डिमिनिश्ड लिखा है इसका मतलब होता है कम, यानी वो कम हो गया। जो भी आपका नंबर है उसमें से आप 9 कम कर दीजिए, तो नंबर क्या है अपना 10y प्लस एक्स है, नंबर क्या है सर 10y प्लस एक्स है, इसमें से 9 कम कर दिए, तो जैसे ही ये 9 कम हुआ तो क्या हुआ, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो यानी जैसे ही नंबर में से 9 कम करेंगे तो इसके डिजिट्स क्या हो गए, रिवर्स हो गए, रिवर्स हो गए, यानी 10x प्लस y हो गया, तो बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, ये 10y प्लस एक्स, इसको इधर लाएंगे माइनस 10x और ये माइनस y, इस 9 को उधर ले गए तो प्लस 9 हो गया, प्लस 9, इसको हमने इधर लाया और उसको उधर भेजी। अब इसको सॉल्व करो तो ये माइनस 9x होगा, फिर ये सर प्लस 9y होगा और ये 9 होगा। सर इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई और ये 9 होगा। सर ये 9 उधर जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वाई 9/9 होगा, तो ये कटेगा 1 टाइम्स में, तो सर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 होगा।
ये क्या बन जाएगा सर सेकंड इक्वेशन, ये क्या बन जाएगा बाबू सेकंड इक्वेशन, क्या बन जाएगा ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन आपको पता चल गया, अब एलिमिनेशन आप आसानी से लगा सकते हैं। तो एलिमिनेशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। कहां सोल्व कर ले इसको, चलो यहां सोल्व कर ले, चलो यहां सोल्व करते हैं, यहां हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या पता है, तो 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y इक्वल टू क्या है 0, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन था, ये क्या था माइनस एक्स प्लस वाई, और क्या था 1 था, ये सेकंड इक्वेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो करेंगे ये माइनस 5x होगा प्लस 5y होगा और वो 5 होगा। अब फर्स्ट इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे तो ये क्या होगा 5x होगा, फिर ये माइनस 4y, फिर ये 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन के इसके नीचे लिख दिए। अब ये प्लस माइनस हो गया तो ये बाबू कटेगा, ये 5y में से y गया y हो गया, और 5 में से 0 गया 5 गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, तो सर y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, जो कि आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं। अब ऐसे ही x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो y 5 आ गया, y 5 आ गया तो y पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट कर लो फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये 5 है, उधर जाएगा तो माइनस 5 होगा, तो 1 माइनस 5 होगा तो माइनस 4 होगा, तो x की वैल्यू 4 आएगी, ये आप लोग निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, x की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। अब पूछा था नंबर बताइए, नंबर बताइए, तो नंबर यही है ना, तो इसी में पुट करो, तो 10 इंटू वाई कितना है 5 है, प्लस x कितना है तो 4 है, तो क्या हो गया, तो ये क्या हो गया 54, क्या हो गया 54, यानी आपका आंसर क्या हो गया 54 हो गया, आंसर क्या हो गया 54 हो गया। ये बस इक्वेशन बनाना है एलिमिनेशन मेथड से, उसके बाद आप आसानी से एक्स वाई निकाल के ऐसे नंबर बता सकते हैं। मेन क्या इक्वेशन बनाना आप सीख जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो, चलो ये नोट हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a 2-digit number is such that the product of its digit is 35, 18 is added to the number, the digit interchange their places, find the numbers, ठीक है। देखो तो अब क्या बोला, तो सब कुछ भी बोले सबसे पहले तो हमको ये मानना है कि लेट द वंस प्लेस बोले या वो वंस डिजिट बोल ले, वंस डिजिट bx, उसके बाद हम लोग 10 डिजिट मान लेंगे, 10 डिजिट क्या हो जाएगा 10 डिजिट by, 10 डिजिट y मानेंगे, ठीक है, बिना कुछ सोचे ये तो करना है। उसके बाद बिना कुछ सोचे फिर हमको रिक्वायर्ड नंबर भी लिखना है, इन दोनों से जो नंबर बनेगा, इन दोनों से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, तो 10y प्लस एक्स, ये आपको पता है कहां से आता है, 10y प्लस एक्स कहां से आता है, ये आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमने अच्छे से समझा था, ठीक है। चलो अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आप बस करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे आपको बस करना है। तो यहां से लेके यहां तक हमने पढ़ा, यहां से लेके यहां तक हमने पढ़ा, तो क्या है ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35, यानी जो आपका 2 डिजिट का नंबर है, जो 2 डिजिट का नंबर है उनके डिजिट का आप प्रोडक्ट करेंगे, यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा, क्या आएगा 35 आएगा। लोग भाई x इंटू वाई कर दिया हमने, क्या आ गया 35 आ गया, ये क्या बन गया बाबू फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे उसने क्या बोला, कि जब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेस, तो अब क्या बोल रहा है कि नंबर में तुम 18 ऐड करोगे, तो उसके डिजिट्स क्या हो जाएंगे, अपने प्लेस को इंटरचेंज कर लेंगे, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो ये डिजिट क्या होगा इंटरचेंज होगा, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई होगा, नंबर में 18 ऐड करोगे तो डिजिट्स क्या होंगे, तो इंटरचेंज हो गए। लो भाई हो गया, कर दिया इंटरचेंज। अब इसी को सॉल्व करो, 10y प्लस एक्स, इस पूरे को इधर लाएंगे माइनस 10x प्लस वाई, अरे सॉरी माइनस वाई, 10x इधर आएगा माइनस, और ये माइनस वाई, और ये इधर जाएगा माइनस 18, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा माइनस 9x होगा, माइनस प्लस 9y होगा, और ये माइनस 18 होगा, ठीक है। अब क्या करोगे 9 कॉमन लोगे तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 18 होगा, फिर ड्रामा इधर करेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस वाई, ये 9 इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस 18 अपॉन में 9, तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 आएगा, क्या आएगा -2। ये क्या बना बाबू सेकंड इक्वेशन, ये क्या बना फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन भी पता चल गया, फर्स्ट इक्वेशन भी पता चल गया। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, तो अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे, अब इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाएंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे। कौन सा, सब्स्टिट्यूट वाला, ये आपको पता है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे तो ये जो y है सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, या आप x की वैल्यू निकालिए या आप x की वैल्यू निकालिए इसमें पुट कर दीजिए, दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करिए। तो हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, सब x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो y की वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस एक्स इधर जाएगा प्लस होगा, तो -2 + x हो गया, y माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो इसी को और अच्छे से हम ऐसे नहीं लिख सकते, इसी को और अच्छे से हम ऐसे नहीं लिख सकते, y इक्वल टू x - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर लिख सकते हैं। इसी को इसको -2 + x थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको ऐसे लिख दिए x - 2। अब इस y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इस y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, चलो पुट करते हैं, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ये x, उसके बाद x - 2 है ये, उसके बाद ये 35, ये 35। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो x² - 2x और ये 35 क्या आएगा, 35। अब इस 35 को इधर लाएंगे, इस 35 को इधर लाएंगे तो x² - 2x और ये -35 और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू क्या होगा, 0। x² - 2x - 35 इक्वल टू 0। अब ये देखो ये जो बना ना, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे, उसके बाद x और y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालेंगे, स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो स्प्लिटिंग लगाते हैं इसमें, तो x² - 2x - 35 और ये 0 था, क्या था, 0। अब इसमें स्प्लिटिंग लगाओगे तो 7 5 जा 35, 7 में से 5 गया -2 आ जाएगा, तो -7x + 5x - 35 और ये 0। ये स्प्लिटिंग आपको आता होगा, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो x - 7 प्लस फिर x - 7 और ये 0, इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया तो x - 7 फिर x + 5, x + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। x यहां से कॉमन लिया तो x - 7 फिर प्लस 5 कॉमन लिया, x - 7 x + 5, ये ड्रामा आपको आता होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x - 7 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 7 आएगी और x + 5 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5 आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, -5। तो x की वैल्यू 2 आई, एक x की वैल्यू 7 आई और एक x की वैल्यू -5 आई, एक 7 आई और एक -5 आई। तो हम लोग प्लस वाला हमेशा आंसर लेते हैं, प्लस वाला आंसर लेंगे, माइनस वाला आंसर नहीं लेते, माइनस वाला आंसर नहीं लेंगे। यानी x की वैल्यू जी ये -5 है, ये हम लोग आंसर नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, प्लस वाला। क्यों माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो नंबर के बारे में बात हो रही है वो नेगेटिव नंबर के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर -5 लेंगे तो वो नेगेटिव नंबर की बात होने लगेगी, ठीक है। इसलिए क्या लेंगे, 7 लेंगे, ठीक है। चलो अब एक 7 निकल गया तो y निकालना है, तो y निकालना है तो किसमें पुट कर दो, किसमें पुट कर दो, नहीं x7 निकला, हाँ x7 निकला तो y निकालना है, y किसमें पुट कर दे, तो इसी में पुट कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, इसमें पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 × y इक्वल टू 35, तो ये कटेगा 5 टाइम्स में, तो y कितना आ जाएगा, y कितना आएगा, तो 5। देख रहे हो x कितना आ गया, 7, x कितना आ गया, 7, y कितना आया, 5, x 7 y 5। तो जो अपना नंबर है क्या हो जाएगा, तो 10 × 5 + 7, तो क्या हो गया, 57, क्या आ गया, 57। यानी जो अपना नंबर है वो क्या हो गया, 57। जो नंबर है अपना क्या हो गया, 57। x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू रिक्वायर्ड नंबर में पुट कर दी, तो हो गया। मेन चीज क्या था कि इसमें एलिमिनेशन नहीं लगेगा और यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो स्प्लिटिंग टर्म करेंगे और x निकालेंगे, एक पॉजिटिव में एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में, तो निगेटिव वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला ही लेकर सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो।